हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वसंत भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 का चैप्टर जो 11 का है, अध्याय 11 का रहीम के दोहे। उसके कठिन शब्दार्थ और उसके दोहों का अर्थ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है, आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर कुछ इस प्रकार से होगा। 11 का चैप्टर होगा हमारा रहीम के दोहे, कक्षा 7। कक्षा 7 में रहीम के जो दोहे हैं उनका अर्थ हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला जो दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। अपना चैप्टर का पहला दोहा है। ये दोहा इस प्रकार से है। इसका अर्थ देखिएगा कि रहीम इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं। रहीम इस दोहे में संपत्ति, धन के बारे में बताना चाहते हैं। रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो रहीम दास जी ने धन के महत्व को उजागर करते हुए हमें बताया है कि किस प्रकार से धनी व्यक्ति के पास मित्रों की कमी नहीं होती, लेकिन वास्तविक मित्र वही होता है जो हमारे संकट के समय में काम आए। अगला दूसरा दोहा देखिए, जाल परे जल जात बही तजी में नन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे में कबीरदास ने अपने संगति को बताया है, अपने मछली और पानी के संबंध को बताया है। इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है कि मछली जल से कितना प्रेम करती है। देखिए, मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। कि जाल से जल तो निकल जाता है क्योंकि जल मछली से प्रेम नहीं करता, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तो किस प्रकार से जल और मछली के मोह को बताया गया है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे मित्र होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो हमारे बिना रह लेते हैं। तो आगे वाला दोहा देखिए, तीसरा दोहा। इस दोहे में तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इस दोहे में दूसरों की भलाई के बारे में रहीम कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए ही करते हैं। बताए हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, तालाब जो है अपना पानी खुद नहीं पीते। उसी प्रकार से अच्छे जो लोग हैं, महान जो लोग हैं, वो अपने धन का उपयोग खुद नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई में ही लगा देते हैं। तो भले इंसानों के बारे में बताया गया है। आगे वाला दोहा देखिए, चौथा। ये हमने देख लिया, इसे आगे वाला देखिए, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात। इस दोहे में रहीम ने धनवान व्यक्ति के निर्धन होने की बात कही है कि जब धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो किस प्रकार वह अपनी पुरानी बातें करता है। तो इस दोहे में कवि ने क्वार मास, क्वार होता है आश्विन का महीना, जब बादल जल से खाली हो जाते हैं तो उन बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है कि जिनके पास पहले तो धन था लेकिन अब धन नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी लोगों के सामने बड़ाई करते नहीं थकते। कहते हैं कि हमारे पास
धन हुआ करता था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। आगे वाले दोहे का अर्थ देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम को घाम ओ में है, जैसी परे सो सही रहे, तो रहीम यह देह है। तो अपने इस देह के बारे में बताया गया है कि हमारी जो देह है, शरीर है, इसको किस प्रकार से मजबूत होना चाहिए। रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती में कितना ही धैर्य है कि वो सब कुछ सहती है, सर्दी गर्मी सहती है हमारी, हम उस पर गंदगी करते हैं, रहते हैं, सब सहती हैं। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी बरसात की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी परिस्थितियाँ हो उन्हें सहन कर ले। तो हमें सुख दुख में नहीं घबराने की इसमें सलाह दी गई है कि सुख आए चाहे दुख आए, हमें उसे झेल लेना चाहिए। दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुखों में ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। इसी आगे वाला देखिए, हमारे 5 दोहे पूरे हुए। अब कठिन शब्द जो आए हैं इस पाठ में से, उन शब्दों के अर्थ हम यहाँ देखने वाले हैं। संपत्ति धन होता है, सगे संबंधी सगे होते हैं संबंधी, बनत बनना, बहुत अनेक, रीत प्रकार, विपत्ति संकट, कसौटी परखने का पत्थर, जे जो कसे घिसने पर। आगे वाले देखिए। तेई वही साँचे सच्चे, मति मित्र परे पड़ने पर, जात बही बाहर निकलना, तजी त्यागना, मिनन मछलियाँ, मोह लगाव नीर पानी ताऊ भी। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। आगे वाला देखिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा, और बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।